हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरे उम्मीद से भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और अपना प्रिपरेशन भाई आप लोग अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूँ। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में भाई डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। और हम लोग अभी फिलहाल चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरी थे आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री किया है। तो एक्सरसाइज आप लोगों का 5.1 एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको हिंदी में बोले समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो चुका है। और एक्सरसाइज 5.3 मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसे अगला हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे भाई। मतलब एक्सरसाइज 5.3 ही रहेगा एनसीईआरटी बुक का, और क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए भाई, जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो आप लोग का को नोट डाउन कर लेना है सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए भाई हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई 3 नंबर में आपका क्वेश्चन का रहा। ठीक है, देखिए पहले देख लीजिए भाई, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, जो आप लोग का एनसीईआरटी में प्रश्नावली लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, 5.3 है भाई एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा, एक एपी में, ठीक है, एक एपी में आपको इतना दिया हुआ नंबर, नंबरिंग करके भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो दिया है। समझे कि नहीं समझे? 200 नंबर को आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो छाप लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए भाई 3 का 1 कह रहा, मतलब एक एपी में, ठीक है ना, 3 का 1 क्या कह रहा कि a बराबर 5 आपको दिया है, d बराबर 3 दिया है और an बराबर 50 दिया है। तो n और sn ज्ञात कीजिए, मतलब आपको n निकालना और sn निकालना। ठीक है ना, दूसरा नंबर देखिएगा, a बराबर 7 और a 13 बराबर दिया, आपको 35 दिया है, तो d और s 13 आपको ज्ञात करना। ठीक है भाई, डिफाइन करना है, मतलब सॉरी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर देखिएगा, a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, a और s12 ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर देखिएगा, a3 बराबर 15 दिया और s10 बराबर दिया 125 दिया है, d और a10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, पांचवा नंबर देखिएगा, d बराबर 5 और sn बराबर 75 दिया है, a और an ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, a मतलब प्रथम पद, a मतलब an मतलब nवें पद, मतलब सॉरी 9वें पद, क्या भाई मतलब 9वें पद, समझ रहे ना, 9वें पद जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर दिया आपको, a बराबर 2, आप a के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, d 8 दिया है और आपको sn दिया 90 दिया है आपको, और n और an ज्ञात करना। ठीक है ना, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा, a बराबर 8, an बराबर 62 दिया है और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d आपको फाइंड करना। ठीक है, 8वां नंबर देखिएगा, an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया और sn बराबर दिया है -14 दिया है, n और a ज्ञात कीजिए, आपको n और इसमें a ज्ञात करना। 8वां नंबर। 9वां नंबर देखिएगा, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 152 दिया है, d ज्ञात कीजिए, इसमें d ज्ञात करना भाई। ठीक है, d सिर्फ ओनली d ज्ञात करना आपको 9 नंबर में। ठीक है, देखिए 10 नंबर का रहा आप लोग का, 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, l बराबर कितना, अंतिम पद दिया 28 और s दिया है, ठीक है 144, सम दिया आपको 144 और कुल 9 पद है, क्या भाई कुल 9 पद है। ठीक है, और एक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर में नंबरिंग क्या हुआ, ठीक है ना, मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ईजी भाई, आपको हम फार्मूला बता दें, कौन सा फार्मूला कब यूज होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो होता है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, sn बराबर होता है, क्या भाई sn बराबर होता है n/2 इंटू टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है भाई, क्या होता है, d होता है। आप लोग को हम लिखा दिया है। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं आपको अंतिम पद दिया रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, अंतिम पद दिया रहा है, तो क्या करेंगे, जब L मतलब क्या, आपको अंतिम पद दिया रहा है, तो आपको ये फार्मूला चूज करना, कौन सा फार्मूला जो अभी लिखेंगे, अंतिम पद L मतलब यहाँ पे क्या भाई, अंतिम पद दिया है, लास्ट टर्म में दिया रहा है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना, क्या है, sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यहाँ पे l क्या है, अंतिम पद है। या फिर और एक फार्मूला होता है भाई, इसी से निकलता है, ठीक ना, और एक फार्मूला होता है sn बराबर होता है क्या, देखिए भाई n/2 लिख सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से देखिए भाई 2 तो यहाँ पे कॉमन एक तरह से दिखाई पड़ता है। देखिए 2 प्लस 2, देखिए भाई
अच्छा 2 को हम a प्लस ए, देखिए भाई a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। अब बोले जी हाँ लिख सकते हैं भाई, a प्लस ए लिख देंगे, n माइनस वन, देखिए आप क्या करते हैं भाई, प्लस लिखेंगे पे, प्लस लिखेंगे प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ठीक ना। तो आप एक तो बात जानते होंगे कि n में पद जो फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, क्या भाई डी होता है, ठीक ना। या फिर tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, बात को समझ रहे। तो आप यहाँ पे देखिएगा sn बराबर, देखिए इसको अगर हम लोग आगे चले, इससे आगे करें तो देखिए n/2 एक्चुअली पहले से है, और a को a ही रहने दीजिए। देखिए भाई a प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह आप an लिख सकते हैं, बताइए जी हाँ, बोलिए आप भाई हाँ लिख सकते हैं। तो a हम लोग का एक तो फॉर्मूला बन गया, समझ रहे बात को, बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए। आपको अच्छी तरह से पता होगा यहाँ पे n जो है पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और d जो है भाई आपका क्या है, बताइए d जो है सर्वांतर है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, C.D, पूरा नाम जानना है तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना। आप अच्छी तरह से जानते हो, ये तो प्रथम पद है, आपको इतना पता है, l अंतिम पद है, आपको सब कुछ लिखा दिया, ठीक ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ कूट करेंगे, आपको देखना होगा, जहाँ आपको a पता है, ठीक है, ए पता है, और आपको डी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एस ए पता हो और एन पता हो तो हम लोग से डी निकल जाता है, निकलता कि नहीं निकलता, बताइए, बोलिए जी हाँ निकल जाता है, नहीं निकलता, बताइए। यहाँ से अगर ए एन पता हो आपको, मान लेते हैं ए एन इसमें पता हो, इसमें ए एन पता हो और ए भी पता हो, एन भी पता हो, तो डी निकलेगा ना। आप बोलिए जी हाँ भैया निकल जाएगा। तो आपको देखना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला ये तीनों मेन यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला का अधिक यूज होता है, इसका भी यूज होता है, ए दोनों, ए पहला नंबर में, ए दूसरा नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक ना। तो देखिए भाई 1 से लेकर आपको दिया है 10 नंबर तक 3 का क्वेश्चन का है, ठीक है। तो पता है मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ना पहला वाला फॉर्मूला या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला या फिर तीसरा वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जो दिया रहे इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्मूला कूट करके आपको वैल्यू निकाल लेना, ठीक ना। तो आपको पता ही होगा अच्छा से कैसे निकलते हैं। हम आपको ना भाई 10 टो है ना, 10 में ना आपको हम कितना टो बताएंगे, बताइए। हम 10 टो में ना आपको 5 टो बता देते हैं, बताइए कितना टो बताते हैं, 5 टो बताते हैं, बताइए। अब बाकी जो 5 टो हुआ आप लोग के लिए SW रहेगा, ठीक है। तो SW रहेगा, मान लेते आपसे नहीं बनता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या भैया बताइए, कहाँ, तो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, फिर अगेन हम बताते हैं, साजिद अनवर मैथ्स, क्या टेलीग्राम चैनल का नाम भाई साजिद अनवर मैथ्स। जब आप टेलीग्राम ऐप से में जाके सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा, फाइंड मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप जब लिखिएगा साजिद SAJID साजिद अनवर मैथ्स सब लिखिएगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाके आपको PDF के फॉर्म में हम डलवा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग का जो एक्सरसाइज 5.1 5.2 है, आप लोगों को ऑलरेडी हम भाई PDF बना के आपको क्वेश्चन विद आंसर दे दिए पूरे चैप्टर का, पूरे मतलब चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज आते हैं ना, तो आप लोग को पिछले वाला देखिए भाई, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है PDF, समझ रहे बात को ना, लेकिन आपको हम पूरे जैसे कि जिस तरह से आप लोग का ना चैप्टर कंप्लीट होता जाए उस तरह के अंदर जितने भी एक्सरसाइज आते हैं सभी, लेकिन NCERT बुक का, ओनली NCERT बुक का, ठीक ना, क्लास 9th और 10th का, बात को समझ रहे ना। तो आप लोग को हम PDF बना के डाल देते हैं, और जो क्वेश्चन आपको बताते हैं और जो नहीं बताते हैं सबका हम PDF बना के देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का और NCERT बुक का, ओनली NCERT बुक का, ठीक है ना, क्लास 9th और 10th का, ठीक है। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो बाकी जो 5 क्वेश्चन है भाई, मेरे उम्मीद से ना कि भाई आप लोग बन जाएगा, आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई अब बताइएगा, आप तो अभी लाइफ में नहीं भाई, क्या बताइए, हम ही चूज कर लेते हैं कौन टो बनाना, 5 टो। देखिए भाई चलिए पहला नंबर ही बना देते हैं, पहला नंबर एक टो हो गया, और बताइए किस तरह का, हाँ एक ठो बताते हैं, कितना चौथा नंबर का बताते हैं, पहला चौथा नंबर बताते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कितना नंबर बताइए, इसको बनाते क्या बताइए, इसको 6 नंबर बताते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर के बाद आपको 9 नंबर, सब इजी लगता है भाई, ठीक है ना। पहला दूसरा मतलब पहला नंबर चौथा नंबर और 6 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, 2 2 4 2 2 4, देखिए 9 10 बनाएंगे आपको, और 1 और चौथा और 6 आपको 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया भाई। 5 क्वेश्चन हम आपके लिए भाई बनाएंगे, और बाकी जो 5 क्वेश्चन बनेगा भाई आप ईमानदारी के साथ बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप PDF, आप भाई मान लेते किसी का मतलब ऐप से में इंस्टॉल नहीं है,
ठीक है ना, टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जाके। इसमें क्या होगा, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, आपको हम फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक ना, एकदम फ्री में आप पढ़िए, ठीक है ना। आपको जो हम पढ़ाते हैं ना, जो भाई आपको हम पढ़ाते हैं, जो यूट्यूब मेरा चैनल है, इसमें आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग बस पढ़िए मन चित लगा के, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो आप लोग मेरे बात को समझते होंगे अच्छी तरह से। चलिए भाई, जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है ना, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, और ऐसा फॉर्मूला भी साइड में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर 1 नंबर, चौथा नंबर, 6 नंबर, इसके बाद फिर 9, 10 इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, इसको हम मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। नंबर देखिए भाई, आपको देखिए भाई दिया क्या, ए बराबर दिया 5, डी बराबर दिया 3 और ए एन बराबर दिया, एन में पद दिया आपको 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। बहुत दीजिए भाई। देखिए चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए भाई, बनाने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे भाई? गिवन डेट। गिवन डेट को अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं दिया है। क्या भाई? दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ए का मतलब आप समझते होंगे, ए को बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे भाई, प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? प्रथम पद बोलेंगे, ठीक ना। प्रथम पद को अगर इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ए जो वैल्यू आपको दिया कितना भाई? ए जो दिया आपको, ए जो दिया है पता कितना दिया बताइए? 5 दिया। कितना भाई? 5 दिया, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। क्या भाई? आपको दिया कितना? 5 दिया, ठीक है, 5 दिया। और आपको डी दिया। डी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे भाई, इसको बोलते क्या? सार्व अंतर बोलते। क्या भाई? सार्व अंतर बोलते हैं। देखिए भाई, और अगेन आपको हम एक बात बता दें कि आपको एक्सरसाइज है 5.1 5.2 देखना, एपी का चैप्टर का ही, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं भाई, ठीक है। सार्व अंतर, ठीक है। डी आपको दिया है, कितना दिया बताइए? 3 दिया आपको। और आपसे कह रहा है क्या? अच्छा, ए एन भी दिया आपको, ए एन मतलब एन में पद दिया कितना भाई? 50। क्या भाई? 50 दिया। और आपसे पूछ रहा है भैया, क्या आपसे पूछ रहा है एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे भाई, ए एन बराबर होता है, एक्चुअली हम लोग का गिवन है ए एन दिया हुआ, इसलिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है भैया। समझे कि नहीं समझे? बताइए, आप जानते होंगे, ठीक है। तो चलेंगे आप क्या देखिए भाई, सूत्र लिखेंगे नाउ। क्या भाई करेंगे अब? समझे? तो सूत्र क्या हम लोग का? ए एन बराबर लिखेंगे, ए एन बराबर क्या? 50 है, तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे 50, ठीक है। जो सब है हम इसको कूट करेंगे। ए का वैल्यू पता है भैया कितना? 5 लिख देंगे। 5 प्लस एन तो निकालना है। अच्छा, एन तो पता है हम लोग को? नहीं, एन ही फाइंड करना। माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना बताइए? डी का वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके जगह 3 रख देंगे। देखिए भाई, इम्प्लाइड एट 5 प्लस, देखिए भाई 3 गुना एन होगा तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 गुना एन 1 करेंगे, माइनस 3 होगा, बराबर 50। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, देखिए 5 में 3 जाएगा, 2 आए बचेगा, तो 3n प्लस 2 बराबर कितना? 50 आ गया। तो देखिए भाई इम्प्लाइड एट 3n बराबर, देखिए भाई 50 में 2 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 है ना इधर LHS में, तो उधर जाएगा तो RHS हो जाएगा, RHS में माइनस 2 हो जाएगा। समझ रहे बात आप अच्छी तरह से? तो 3n बराबर देखिए, तो 50 में 2 जाएगा कितना? 48 आएगा। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू भाई 48/3 आएगा। तो काटना चाहते तो काट सकते भाई, 3 एकम 3, आप देखिए बचा कितना? 18, 3 छक्का 18, कितना? एन का वैल्यू यहाँ से देखिए भैया हम लोग को मिला कितना? 16 मिला। कितना? देखिए अधूरा क्वेश्चन, अधूरा आंसर मिला अभी तक। एन का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर ले भाई, एन का वैल्यू फाइंड हो चुका। अब क्या करेंगे? एस एन। अब एस एन की जगह हम लोग S16 कूट करेंगे, ठीक ना। S16 का निकालना है, क्या भाई? S16 का निकालना है, ठीक है। क्योंकि एन का वैल्यू पता चल गया इसलिए। अच्छा, फॉर्मूला इसका भी जानते होंगे आप अच्छी तरह से। देखिए अगर हम लिखा दे भाई, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a। देखिए भाई आपको फॉर्मूला याद करना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारे का मतलब क्या? 10 12 20 30 कीजिए ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या भाई? यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो आप इसको कूट कीजिएगा, तो S16 बराबर वाट, तो S16 बराबर वाट निकालो। तो इसका फॉर्मूला, अच्छा सबसे पहले ये लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे कूट कर सकते हैं ऐसे। देखिए n/2, तो n की जगह यहाँ पे 16 है तो 16 लिखेंगे यहाँ पे। समझ रहे बात को ना? 16/2 लिखेंगे इंटू, देखिए भाई 16/2 लिखेंगे। समझ रहे बात को ना? देखिए n की जगह यहाँ पे क्या है बताइए? 16 है, तो यहाँ पे n की जगह 16 लिखेंगे, बट्टे 2 लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूला से चेक कर रहेगा। देखिए 2 गुना a का वैल्यू कूट करेंगे भैया, कितना बताइए? 5 है, तो 5 लिख देंगे प्लस n-1, n की जगह लिखेंगे 16, 16 माइनस, अच्छा n हम लोग को अभी पता चला ना 16 है, ठीक ना। तो n की जगह लिखेंगे क्या बताइए? 16 है भाई। क्या है? 16 है। समझ रहे बात को? बताइए जी हाँ, आप बोलिए जी हाँ भैया हम समझ रहे। अच्छा 16 माइनस 1 होगा ना, -1 है, n-1, हाँ ठीक है, इंटू डी, डी का वैल्यू पता है भैया कितना भाई बताइए? डी का वैल्यू जो है ना 3 है, ठीक है। देखिए भाई
अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 आ गया, 8/1 तो 8 लिख सकते हैं, इनटू देखिएगा अब ब्रैकेट अंदर जो भी है इसका काम कीजिए, 5 9 10 हो गया, प्लस देखिए 16 में 1 जाएगा तो बचेगा 15, 15 3 15 या 45, 15 या 45, डायरेक्ट कर ले, नहीं डायरेक्ट नहीं करते भाई, अब नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। देखिए 8 को 8 लिखेंगे, इनटू है इधर, देखिए भाई 10 का 10 रहेगा, प्लस 15 या 45, 45 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बोलिए जी हाँ, आप बोलिए जी हाँ भैया, सही कर रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए भाई इसके बाद इम्प्लाइड लगा सकते हैं S16 बराबर, देखिएगा अब क्या करेंगे, 8 गुना 10 और 45 को जोड़िए भाई, 45 और 10 को जोड़ेंगे तो आपको जो मिलेगा भाई 55 मिलेगा, कितना 55 मिलेगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ भैया आप सही कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए 8 5 40 होगा, 40 का 0 लिखेंगे, हासिल बचा कितना 4, फिर 8 45 4 44, 440, फाइनली देखिए समझे बात को, हम डायरेक्ट किया, आप ऐसे कर लीजिएगा 55 गुना 8 करके, ठीक ऐसे करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8 45 40 का 0 हासिल बचा 4, 8 45 40 44 कितना 404 है, मतलब यहाँ पे देखिए तो प्रथम एपी के 16 पदों का योग या 16 पदों का योग जो होगा भाई कितना 404 मिलेगा, ठीक ना। दिया हुआ एपी के एक एपी है ना, यही दिया हुआ एपी के 16 पदों का योग जो मिलेगा भाई 440 मिलेगा। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर देखिए भाई, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा, A3 दिया भाई, 15 दिया आपको, एंड देखिए शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आपको हम पहले लिखा दिया क्वेश्चन, S10 बराबर 125 है, D और A10 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए चलते हैं, ये भी बहुत ईजी है भाई, ठीक है। एक्चुअली भाई हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, तो आप फिर गिव एंड करके लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि दिया है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए भाई इससे टाइम थोड़ा सा बर्बाद जाता है मेरा, लेकिन आप लिखिएगा, आप भी लिखिए, मेरा हम लिखे या नहीं लिखे, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में भी लिखना है, इससे अच्छा मतलब एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करते हैं इसको अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अच्छा फील होता है, ठीक है ना, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। A3 बराबर 15 है, एंड S10 बराबर है कितना 125 है, ठीक है, और आपको फाइंड जो करना है D और A13 फाइंड करना, ठीक है भाई। चले चलते हैं, देख भाई डी फाइंड करने के लिए हम लोग इससे काम करेंगे, A3 लिखेंगे, क्या दिया है, इतना दिया है, मतलब एक्चुअली हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि A13 बराबर कितना है 15 है, इसलिए फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे A + n - 1 × D, ठीक है ना भाई। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, बताइए ए का वैल्यू तो पता नहीं है भैया, तो ये क्या लिखेंगे A + n - 1, n तो यहाँ पे देखिए 13 है, तो 13 - 1 लिखेंगे इंटू डी का पता है, बताइए डी का नहीं है, डी का नहीं पता, बराबर कितना 50 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बताइए, बोलिए जी हाँ समझ रहे भैया, आपका बात हम समझ रहे हैं, ठीक ना। देखिए भाई ए लिखेंगे और 13 में 1 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 13 में जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है ना भैया, 13 नहीं है, 3 है ना, सॉरी कितना है भाई 3 है, तो 3 में 1 जाएगा, कितना 2D बराबर कितना आएगा 15, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इससे काम करेंगे S10 जो आपको दिया है ना, जिसका वैल्यू दिया, इससे आप आगे बढ़िए, ठीक ना, तो आपको S10 दिया है, लेकिन अगेन क्या करेंगे भाई, अगेन इसी तरह से काम करेंगे, देखिएगा तो S10 मतलब कितना 125 है, ठीक है 125। अब फॉर्मूला तो जानते हैं इसका, n/2 × 2a + n - 1 × 2, तो यहाँ पे n कितना 10 है, ठीक है ना, तो n/2, n का वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 लिखेंगे, ठीक है, इम्प्लाइड इसीलिए लिखेंगे भाई, इसीलिए लिखेंगे। देखिए 10/2 × 2a का वैल्यू पता है हमको, बताइए a का वैल्यू हम लोग को पता है कि नहीं बताइएगा, तो बोलिए जी नहीं पता है, 2a तो 2a लिख देंगे, प्लस n - 1 × d, n का वैल्यू पता है 10 - 1 × d, d का तो भैया पता नहीं, तो बराबर लिखेंगे कितना बताइए, बराबर लिखेंगे 125, ओके, बोलिए जी हाँ भैया, ओके। देखिए भाई हाँ एक बात हमको अभी याद आया फिलहाल, देखिए आपको पिछले वाले जो नंबर बताए थे एक नंबर में, तो आपको SN बराबर शायद मिलेगा आपको 440 मिलेगा, तो S16 लिखिए, ठीक है ना, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको SN लिख सकते हैं, SN 440 या फिर S16 बराबर 440 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद बुक में आपको यही मिलेगा, आपको SN बराबर 440, क्योंकि यहाँ पे बुक में आपको SN निकालना है, इसलिए आप क्या कीजिए ना 16 को आप ना अच्छा चलिए दोनों चलेगा, लेकिन यहाँ पे 16 की जगह n कीजिएगा तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर आप जैसा मर्जी आपको हम बता दिए भाई, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 10/2 × 2a + 10, अब क्या कीजिएगा ना n की जगह पे ना, जो n की जगह 16 जो लिखा भाई यहाँ पे आप n लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी आपको वैसा कर दीजिए, ठीक है, मतलब जैसा मर्जी वैसा नहीं कीजिएगा, मतलब समझ रहे, तो क्योंकि आपको SN पूछ रहा था ना, तो SN लिखिएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो खराबी नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा तो उस तरह से देना बेटर रहता है, तो आप अपने मन से भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, आपको इतना बता दिया, ठीक है। 2 × 2 2 × 5 10, क्या भाई 2 × 5 10, तो 5 का 5 लिखेंगे इंटू
ठीक है। 2a प्लस 10 1 घटेगा 9d बचेगा, 9d बराबर इतना 125। अब क्या होगा ही यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब 2 से गुना हो जाएगा सभी से, होगा कि नहीं बताइएगा। अब बोले जी हाँ भैया गुना हो जाएगा 2 से, होगा कि नहीं बताइएगा। तो बोलिए जी हाँ। तो देखिए भाई 5 से जब गुना होगा, 5 से गुना 5 10 ये आ जाएगा, प्लस 9 5 45 डी आ जाएगा, ठीक है, बराबर कितना 125 आ गया। ठीक कितना भाई 125। अच्छा इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 5 कॉमन है भैया, देखिए तो 5 क्या है कॉमन है, देखिएगा 5 कॉमन है, क्या है 5 कॉमन है। तो 5 दूना 10 2a हो गया, 5 9 45 आ गया, बराबर कितना आप 125 है ना। समझ रहे बात को, आप कॉमन लेना जानते हैं, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। तो 5 देखिए 5 तो यहाँ बटे में आ जाएगा, जब इधर देखिएगा तो 2a प्लस एन डी बराबर कितना आएगा 125 बटे 5 आएगा, क्योंकि 5 इधर भेज रहे हैं इसको नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब 5 यहाँ गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो 5 से काटे तो 5 दूना 10 बचा कितना बताए 25 25 25 कितना 25 आ गया। तो 2a इम्प्लाइड लिखेंगे 2a प्लस एन डी सॉरी 9d बराबर कितना 25। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग एक काम करेंगे भैया, कौन सा काम करेंगे देखिए भाई, हमको पता है आपको दिक्कत होगा, किस में दिक्कत होगा कि ये इसको इक्वेशन को हल करने में, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत आपको नहीं लेना है, तो अपना एक काम कर लीजिएगा, कौन सा, आप कोई भी मतलब किसी से भी अपना विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। कोई विधि से हल 3 विधि है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, ठीक ना। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा। तो प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा हमको, वज्रगुणन विधि बहुत अच्छा लगता है, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है थोड़ा सा, आपको जैसा मर्जी वैसा कर लीजिएगा। लेकिन हम जो करेंगे भाई इन दोनों को सॉल्व जो करेंगे, ठीक है ना, इसको करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि आपको सीखना है मेरे द्वारा, ठीक है ना, तो आप मेरे 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का जो चैप्टर पढ़ा है आप लोग का क्लास 10th का, तो आप वहाँ पे जाके, ठीक है भाई, आपको ना ऐसे लिखा नहीं मिलेगा कि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, आपको अंदर में मिलेगा, ठीक ना। तो आपको क्लिक क्लिक करके देखना पड़ेगा किस में हम बताए भाई, हमको अभी याद फिलहाल नहीं है कि कौन सा लेक्चर में बताया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ, लेकिन 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का चैप्टर नंबर शायद कितना था 3 था शायद, ठीक है ना। हाँ इसका बना हुआ है, ठीक है ना, प्ले लिस्ट। तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस में हम बताया, ठीक ना। तो भाई देखिए अगर हम ऐसे करके बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, ऐसे थंबल बना के लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम, इसलिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना, उतना हम मतलब मैनेज नहीं कर पाते अभी तक, फिलहाल कोशिश करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, ठीक है ना। कोशिश तो करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए भाई a + 2d बराबर 15 और 2a + 9d बराबर 25, ठीक है। देख भाई, और प्लस मेरा एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए इतना हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप सर्च कीजिएगा कहाँ पे यूट्यूब में कि वज्रगुणन विधि समझाइए या विलोपन विधि समझाइए या प्रतिस्थापन विधि समझिए, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपको जो हम बता रहे हैं इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए भाई, देखिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए 2a है, इधर a है, ठीक है ना। तो आप एक इसमें ना a और d में ना एक को हटाना पड़ेगा, a या फिर d हटाइए, एलिमिनेशन मतलब हटाना पड़ेगा आपको, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाएंगे, ठीक है, इसके बाद आपको करना पड़ेगा, रिप्लेस करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे 2 से गुना, 2 गुना a हो जाएगा, तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। आप क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा। देखिए भाई विलोपन विधि द्वारा करते हैं तो देखिए 2 गुना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस समीकरण 1, अच्छा लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 से भैया, क्या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2a हो जाएगा प्लस, देखिए 2 गुना 2 4 4d हो जाएगा, 4d लिख देंगे बराबर 15 दूना 30, दोनों तरफ होगा, समझ रहे बात को ना। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें भैया कुछ नहीं करेंगे, 2a जैसा है वैसा लिख देंगे, प्लस 9d जैसा है भैया वैसा लिख देंगे, बराबर 25। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस लिए तो नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग, मेरे आशा से आप लोग समझ गए होंगे क्या किया हम, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो आप यही हेल्प ले सकते हैं, यही आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2a इधर कुछ नहीं मतलब प्लस में है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होएगा, होगा कि नहीं है। देखिए आप फिर 9 में जब 4 घटाइएगा, क्यों प्लस माइनस घटेगा तो 9 में 4 आएगा तो -5d। अब भैया बोलिए भैया -5d कैसे लाए, आप नहीं समझे। देखिए भाई अगर आप d को आप गोली मार दीजिए, गोली मारे, अब देखिए 4 - 9 है, 4 - 9 है, जब आप 9 में 4 घटाइएगा, समझ रहे बात को। लेकिन 9 और 4 के बारे में बोले, माइनस को अभी छोड़ दीजिए, माइनस के बारे में जिक्र नहीं कीजिए, ऑपरेशन के बारे में जिक्र नहीं कीजिए। 9 और 4 में देखिए कौन बड़ा है, तो आप कौन सा डिजिट बड़ा है भैया, तो 9 डिजिट बड़ा है ना, तो 4 डिजिट छोटा है, तो 9 जो बड़ा है इसका सिंबल यूज करेंगे हम लोग रिजल्ट में, परिणाम में जो मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना, इक्वल के बाद, ठीक है। तो इसका जो साइन है क्या माइनस में, तो माइनस में आंसर देगा -5
आप बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि बड़ा है इसलिए इसका सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। जो संख्याएं बड़े होते हैं ना, जो नंबर से बड़े होते हैं, जो अंक बड़े होते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं सिंबल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे साइन -5d बराबर, इसी तरह से देखिएगा 30 में इसमें नहीं होगा, 30 बड़ा है इसका पल से रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 30 में 25 रहेगा, 5 आएगा +5, ठीक है ना। देखिए भाई अब क्या करेंगे ना, d बराबर लिखेंगे 5/5। देखिए -5 माइनस को ऊपर रखते हैं हम लोग, देखिए 5 कम 5 एक बार में जाएगा, तो d का वैल्यू यहाँ से फाइंड हुआ कितना, -1। देखिए भैया एक्चुअली d का वैल्यू हम लोग का फाइनली निकल गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली निकालना है क्या, A10 निकालना है क्या भाई, A10 निकालना है, A10 निकालना है ना। चलिए निकालते हैं A10। देखिए भाई A10 निकालते हैं तो a + n-1 अगर देखें फिर लिखेंगे क्या, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं क्या भाई। देखिए आपको ना हम डिटेल में लेकर बताते हैं, ठीक है ना, जितना हमसे संभव हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। देखिए भाई हम लोग जानते हैं क्या, an बराबर a + n-1 × d होता है, a + n-1 × d होता है, यस है ना, आप लीजिए। हाँ तो हम लोग का an एक्चुअली निकालना नहीं, ये फार्मूला आप लोग को लिख कर दिखाए, ये फार्मूला आप लोग को लिख कर दिखाए, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो a यहाँ पे a10 है, n की जगह 10 लिखेंगे, तो a का a, ये तो भैया पता है हम लोग को वैल्यू, पता है ना, बताइए। अच्छा यहाँ से a का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको भैया पहले यहाँ से a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। यहाँ पे देखिए भाई अब d मिला कितना, -1 मिला, तो आप क्या करेंगे ना, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में d का वैल्यू रखिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए भाई समीकरण 1 में करेंगे काम, समीकरण 1 से क्या भाई, समीकरण 1 से काम कीजिए, तो a + 2d, d का वैल्यू -1 रखेंगे, बराबर कितना, 15 है, ठीक है। आप गुणन नहीं करके देख दीजिएगा, नहीं गुणन नहीं होगा, ठीक ना। तो a का a लिखेंगे, -2 आएगा, बराबर कितना, 15। तो यहाँ से देखिए भैया a बराबर कितना है, 17 मतलब 17, a का वैल्यू कितना मिला भाई, 17 मिला। तो हम लोग यहाँ पे a की जगह 17 लिखेंगे, मतलब 17 लिखेंगे, प्लस n की जगह 10 -1 × d, d का वैल्यू पता है भैया -1 है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 17 का 17 रहेगा, माइनस, देखिए भैया माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर एक तो माइनस में आंसर देगा। ये देखिए 10 में 1 घटेगा 9, 9 गुणा -1 तो -9 हो जाएगा। देखिए भाई 17 में जब 9 घटाइएगा तो आपको मिलेगा फाइनली 8 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए A10 बराबर 8 आया, फाइनली भैया हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर 7 नंबर देखिएगा, a बराबर 8 दिया आपको, an बराबर 62 दिया है, एंड sn बराबर 210, और आपको जो निकालना है भाई n और d का वैल्यू निकालना है, n और d का वैल्यू, n मतलब पदों की संख्या निकालना है, और d मतलब सर्वांतर निकालना है, ठीक है भाई। बोलिए निकलेगा ना, आप बोलिए जी हाँ भैया निकल जाएगा, लेकिन आपसे भाई हम प्रॉमिस किए तो आपको हम बता के जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन भाई आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत ईजी, मजा आएगा। देखो भाई पढ़ने में इंटरेस्ट लाना चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ना, देखिए भाई हम जो सोचते हैं होता नहीं है, लेकिन सही बात है, जो इंसान सोचता है ना जल्दी होता नहीं, लेकिन एक दिन मेरे ख्याल से हो भी जाता। जब आप ना हद से मेहनत ज़्यादा करते हैं, समझे ना, लिमिट से ज़्यादा मेहनत करते तो आपको मेरे ख्याल से हो जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो मतलब जिस रास्ते में है, या आप प्रत्येक दिन हम अपने आप से वादा करते हैं, लेकिन हम अपने काम में वादा निभा नहीं पाते, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए भी आप लोग भी, आपको हम भाई देखिए मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग को ना अच्छी अच्छी बातें बताएं, ठीक ना। तो आप लोग भी ना एक बात हमेशा ना माइंड में सेट करके रखिएगा कि अगर आपका सपना बहुत बड़ा है ना, तो आप बहुत बड़ा करने के लिए ना जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आज मुझे एक काम करना है, तो करके छोड़िए। देखिए आजकल ऐसे करते करते ना टाइम बर्बाद जाता है, ठीक है ना। तो आजकल आपको नहीं करना, आज तो मतलब आज, कल नहीं, कल क्या होने वाला कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अगर जो इंसान आज का काम आज ही कर लेता है वही कामयाब बनता है, अन्यथा नहीं कामयाब बनता है, इतिहास गवाह है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कामयाब बनना, बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा मंजिल है, आप लोगों का सपना बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत बड़ा है, तो आपको भाई आज का काम आज ही करना पड़ेगा, कल कभी आता नहीं है, ठीक है ना। तो आप कल के भरोसे बैठे रहिएगा ना, तो आप कभी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम अपने लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। हम ये लाइफ में ना ये बातें नोटिस किए, फेस किए भाई, अभी तक फेस करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ना ऐसा काम नहीं कीजिए, आप लोग को अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, कंट्रोल कीजिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप मान लेते मुस्लिम है तो आप दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए, ठीक है। अगर मान लेते आप हिंदू हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, जो भी भाई बहन है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहते हैं, जो भी भगवान आप लोग से मतलब सरस्वती या विष्णु जो भी भगवान है, इससे आप क्या मांगिए, बताइए, प्रार्थना कीजिए, ठीक है, कि मुझे सही रास्ता देखा, ठीक है भाई, ये सब कीजिए। क्योंकि बताइए ना आपको, जो गॉड है भाई, गॉड इज वन, ठीक है ना। तो गॉड इज वन मतलब अल्लाह एक है, भगवान एक है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या भाई बने रहना, इससे आपको लगाव रखना पड़ेगा भाई, इसका बात आपको, आप इससे नहीं दूर हट सकते, क्योंकि आप कहीं भी जाइए ना आपके साथ होता है, ठीक है।
ठीक है ना, बात को समझ रहे ना। तो आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो इसको आप पसंद करने के लायक है इसके ठीक है ना, मेरा बात कहने के समझ रहे हैं ना। तो आप ना, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप प्रार्थना कीजिए, समझे, पूजा कीजिए और अपने लिए पूजा कीजिए और अपना माँ बाप, अपना फैमिली के लिए बारे में कीजिए और सभी के बारे में कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब करने से क्या होता है ना, मन हल्का होता है। और अगर मान लेते हैं भगवान या गॉड आपका अगर कर दिया तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। जैसे कि कोई दुआ मांगता है, जैसे कि दुआ समझ रहे हैं ना, गॉड से दुआ मांगता है तो पूरा भी होता है ना, कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो आप मांगिएगा तब ना आपको कुछ मिलेगा। तो मांगने से मिलता है, बिना मांगने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आप मांगिए, आप सही रास्ते पे चलिए, ठीक है। बस मैं इतना बात है, बस भाई ये सब बात कॉमन बात है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सही रास्ते पे चलिए, ठीक है। तो मंजिल एक दिन खुद मिल जाएगा आपको। देखिए भाई, देखिए ए बराबर 8 दिया आपको, ए एन बराबर 62 दिया आपको, यहाँ पे एस एन जो दिया आपको 210 दिया है और आपसे करा एन और डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एन और डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना बहुत अच्छा, बहुत ईजी है। देखिए आप गिवन करके इतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ए का इसका मतलब समझते हैं, एंड और, समझे, इसका सिंबल और क्या भाई, और समझ रहे, एंड और होता है, ठीक है। इसका सिंबल लिखे हैं। देखिए भाई हम लोग चले, बताइए चलते हैं हम लोग किससे काम, इसी से हम लोग पहले काम करते हैं। एन का निकालते भाई, क्या एन निकालते हैं, ठीक ना, एन निकालते हैं तो इसी से निकलेगा, निकालते हैं एन। देखिए भाई तो हम लोग लिखेंगे क्या, चलते हैं सीधे, आप गिवन कर लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है भाई। चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर, ए एन आपको दिया गया कितना 62 दिया है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यस है ना, बताइएगा जी, बोलिएगा जी हाँ भैया सही बोल रहे हैं आप। तो ए का वैल्यू हम लोग कूट करेंगे, ए का वैल्यू कितना 8 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमको पता है, बताइए डी का वैल्यू भी नहीं पता भैया हम लोग को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, निकल जाएगा। देखिए 62 लिखेंगे तो 8 को 8 रहने दीजिए प्लस, अच्छा एन भी पता नहीं है हम लोग को, एन ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई एन माइनस 1, देखिए एन डी हो जाएगा, इधर से एन डी हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, बराबर कितना बताइए 62 हो जाएगा। समझ रहे बात को, बताइए, बोलिए जी हाँ। तो इसको ना एक काम कीजिए, क्या कीजिए भाई, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना कि एन डी और माइनस डी जो है, ठीक है, बराबर 62 में माइनस 8 कर दीजिए, 62 माइनस 8 कर दीजिए तो यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए भाई एन डी और माइनस डी बराबर देखने को मिलेगा आपको। 62 में जब 8 माइनस कीजिएगा तो 12 में 8 जाएगा, 4 आएगा, 54, क्या भाई 54। इसको इक्वेशन से फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग एस एन से काम करते हैं, देखो भाई अगेन करेंगे काम एस, चूंकि एस एन बराबर आपको दिया, एस एन बराबर दिया गया 210, ठीक है। एस एन दिया कितना भाई 210 दिया, ठीक है, बोलिए जी हाँ दिया है, ठीक है। तो एस एन वाला इतना दिया तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला कूट करेंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है, यस ना, बताइएगा, बोलिए जी हाँ भैया होता है, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे बताइए, बराबर जो लिखेंगे ना 210 आपको दिया है फाइनली। तो यहाँ से देखें तो n का वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, n का पता नहीं भैया, क्या n/2 इंटू 2a क्या भाई, अच्छा एटो फॉर्मूला हम लोग कूट कर सकते, बताइए जो आपको फॉर्मूला हम बता रहे थे कि ए एन बराबर जो ए होता है भाई, एटो फॉर्मूला हम लोग कूट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा हम कौन सा फॉर्मूला कूट करते, देखिए भाई, देखिए आपको हम बताए ना एक फॉर्मूला और, जैसे कि एस एन बराबर होता है क्या n/2 इंटू ए प्लस ए एन, बता रहे थे एक फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला निकाले थे, ये फॉर्मूला हम लोग कूट करते। देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a, सॉरी ए प्लस ए एन, ठीक है, क्योंकि आपको ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 210 लिख देंगे, ठीक है। तो n/2 को रहने दीजिए इधर, ठीक है। देखिए ए प्लस, ए का वैल्यू पता है 8 प्लस लिखेंगे यह 62, 8 प्लस 62 बराबर कितना 210, समझ रहे बात को। देखिए भाई कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगता है, समझ रहे बात को ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए भाई हम लोग क्या करेंगे, दो इधर बट्टे में है ना, दो क्या बट्टे में है तो उधर जाएगा तो गुना बन जाएगा। तो देखिए n इंटू 8 प्लस 62 बराबर लिखेंगे 210 गुना 2 हो जाएगा, यस या नो, बताइएगा, बोले जी हाँ भैया सही कर रहे हैं आप। देखिए n इम्प्लाइड लिखेंगे n इंटू 62 और 8 को जब ऐड कीजिएगा आप, 62 और 8 70, कितना भाई 70 आता है, ठीक है ना, बराबर कितना आएगा, देखिए गुना कर दीजिए 21 दूना 42, कितना 420, कितना भाई 420 आएगा। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 420 बट्टे यहाँ पे 70 जो है यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7 के 42, कितना 7 के 42। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू जो मिला भाई कितना 6 मिला। देखिए भाई n तो निकलेगा भैया, अब d कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला से निकलेगा ठीक है ना। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पे आप कॉमन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए।
चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन भाई इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ई क्यू ऊपर पे एन लगा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। देखिए भाई हम लोग का क्या कह रहा कि एन डी माइनस डी बराबर, आप यहाँ पे इसी से कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जितना 54 है तो यहाँ पे एन का वैल्यू कूट करेंगे कितना, 6d माइनस डी बराबर कितना 54। ओके बोलिएगा जी हाँ। तो 6d और माइनस डी तो 5d मिलेगा। तो 5d यहाँ पे लिख देंगे बराबर कितना 64 भैया, ओ सॉरी 54, कितना है 54 लिखेंगे। और यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो आता है 54/5, क्या भाई 54/5। कुछ करता है क्या बताइए, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता भाई, कुछ करता ही नहीं है। बताइए कुछ करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है कुछ नहीं करता। ओके कोई दिक्कत नहीं, बताइए है तो बताइएगा, तो नहीं तो हम लोग का फाइनली देखिए तो ए का वैल्यू सॉरी एन का वैल्यू है 6 और डी का वैल्यू है कितना 54/5। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका, ठीक है। तो चले चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते भाई। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर है भाई 9। देखिएगा ए बराबर 3 दिया आपको, मतलब प्रथम पद दिया है 3, एन बराबर 8, मतलब पदों की संख्या दिया 8, और एस मतलब वही एनवे पदों का सम, क्या जोड़, ठीक है ना। एपी के यही जो दिया हुआ था किसी एपी के लिखा हुआ था ना ऐसे, तो एनवे पदों का योग, एपी के एनवे पदों का योग सम, ठीक है ना। 192 दिया आपको और डी ज्ञात करना भाई। क्या निकाला आपको इसमें, सिर्फ डी, ओनली डी ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग भाई डी ज्ञात करते हैं। क्या भाई डी ज्ञात करते हैं, इजी है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए भाई कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे भाई, देखिए आप गिवन डेट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते भाई, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि वी नो डैट हम लोग जानते हैं, फार्मूला हम लोग पुट करेंगे पहले, फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। वी नो डैट हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं बताइए, कि एस एन बराबर होता है या एस बराबर होता है, एस एन बोलिए फिर ये एस बोलिए, ठीक ना। तो एस यहाँ पे लिखा हुआ, तो एस बराबर होता है क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है भैया। तो एस का वैल्यू यहाँ पे 192 है। देख भाई ये जो होता है ना एस बराबर, किताब में देखिएगा एनसाइड बुक में ऐसे मिलेगा, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। समझ रहे बात को, या फिर एस एन बराबर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एस एन या फिर एस, समझ रहे बात को ना, बोलिए जी हाँ भैया समझ रहे। तो यहाँ पे एस का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया भाई 192, सॉरी 192 दिया है। तो देखिए यहाँ पे तो सब कुछ दिया हुआ लगता है भाई, सब कुछ, अच्छा हाँ एक तो अच्छा हाँ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ईजी निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, ठीक है ना। आपको इसमें कुछ फाइंड नहीं करना, आपको होता ना कि पहले फाइंड कीजिए तब निकालिए, ऐसा बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 192 बराबर देखिए n/2, एन का वैल्यू जो दिया है भाई 8/2 लिखेंगे इंटू 2a प्लस, अच्छा ए का वैल्यू भी पता है हम लोग को 3 प्लस n-1, एन का वैल्यू कितना भाई 8-1 इंटू डी, डी का ही निकालना, कोई बात दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। देख भाई आप क्या कीजिए ना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके सॉरी 2 चौके 8, ठीक है ना। तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे भाई बात को, 192 बट्टे यहाँ पे देखिए 4 इंटू है, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 8 में 1 घटेगा कितना 9, सॉरी 7d, क्या भाई 7d, ठीक है। समझ रहे देख भाई जब फटाफट करते हैं ना कुछ भी काम तो गलती होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो गलती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए भाई 192 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 7d है, ठीक है। देखिए 192 4 से गुना हो रहा है ना, 4 से गुना हो रहा है तो आप 4 से भाग कर दीजिए इधर, 192/4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 4 बराबर क्या लिखिएगा 6 प्लस 7d, भाई 6 प्लस 7d, ठीक है। देखिएगा देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 3 19 32, 4 8 32, 4 8 32, तो 48 बराबर आया 48/1, मतलब सारे कम 4 ऐसे करके, तो 6 प्लस 7d बराबर कितना 48/1। तो यहाँ से अगर फाइनली देखें तो 6 प्लस 7d, अच्छा एक काम कर सकते हैं भाई, क्या बताइए, देखिए भाई इसको 6 प्लस 7d जो है ना, इसको LHS की तरफ लेकर आइए, 6 प्लस 7d बराबर 48, इसको RHS की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ से 7d का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 48 बट्टे यहाँ पे -6 हो जाएगा, सॉरी बट्टे नहीं होगा -6 क्योंकि गुना में नहीं है। अब अगेन देखिए आगे देखिए भैया, यहाँ से 7d बराबर हो जाएगा, ठीक है। 48 में 6 घटेगा, 8 में 6 गया कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 8 में 6 गया 2 आएगा, 4 का 4 है 42, कितना भाई 42। तो यहाँ से देखिए भैया d का वैल्यू तो 42/7, 7 के 42, 7 के 42, तो यहाँ से देखिए डी बराबर 6/1 आता है, इसको 6 हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए भाई 10 नंबर देखिएगा और लास्ट नंबर भाई क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। देखिए एल बराबर दिया है 28, मतलब अंतिम पद दिया भाई 28, और एस बराबर दिया है 144, ठीक है। एंड टोटल टर्म है 9, क्या भाई एन यहाँ पे कितना 9 है, आपको ए फाइंड करना, बहुत इजी है। चलिए आप गिवन डेट इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। बहुत इजी है, देखिएगा हम लोग जानते हैं वही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो एन यहाँ पे टोटल टर्म का मतलब क्या, एन बराबर दिया आपको इतना 9 है, ठीक है। और यहाँ पे एल मतलब अंतिम पद, एस मतलब सम, ठीक है। तो भाई आपको फाइनली जो है आपको दिया हुआ है क्या भाई
देखिए एस को हम लोग लिख सकते हैं S9, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की जगह आप लिख सकते हैं, या s बराबर 144 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप xn लिख दिए भाई, आपको Sn बराबर दिया 144, आप लिख सकते हैं ना, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे टोटल पद दिया हुआ है ना 9, तो आप Sn बराबर 144 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलते हैं फॉर्मूला से, लेकिन फिर आगे हम लोग लिखेंगे क्या? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या भाई? हम लोग वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू, अब भाई ए वाला फॉर्मूला नहीं, 2a + n - 1 इंटू डी, ए वाला फॉर्मूला हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए वाला फॉर्मूला a + 3 सॉरी a + l वाला कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे l का वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से, समझ रहे? आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखा है ना, बताइए नहीं लिखा है? जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे Tn जो है, यहाँ पे Tn जो है l के बराबर होगा, समझ रहे बात को? यही समझ रहे बात को ना, Tn या फिर En बोलेंगे, Tn या An जो है nवें पद है, मतलब इसको बोले तो अंतिम पद बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो समझ रहे बात को? यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो Sn, n की जगह यहाँ पे 9 लिखेंगे, बराबर 9/2 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, ठीक है? आपको वैल्यू दिया हुआ है भाई, हम पुट कर देंगे बाद में, ठीक है? तो यहाँ पे इंटू है भाई, ठीक है? 9/2 इंटू a + l, ए का वैल्यू पता है, बताइए ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, ए का वैल्यू ही फाइंड करना है ना, तो l का पता है भैया, क्या 28 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अब Sn का वैल्यू हम पुट करेंगे, 144 दिया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक, बराबर 9/2 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे एक काम कीजिए भाई, क्या 9 को 9 रहने दीजिए, a/2 है तो इधर गुना हो जाएगा, बताइए, बोलिए जी हाँ हो जाएगा गुना। तो देखिए 9 गुना a + 28 हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए 144 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 288 बराबर 9a। अच्छा 9 से आप क्या कर दीजिए, इधर बटे कर दीजिए, 9 इधर लेकर आ जाइए, तो बचेगा a + 28 बचेगा, ठीक है ना? तो एक काम कीजिए, 9 से काटे तो 9 × 27, 9 × 27, 9 दूना 18, कितना भाई? 9 × 27 हो गया ना, 9 × 27 27 और 1 18 बन गया, 9 दूना 18। तो यहाँ से देखें तो 37 बराबर आ गया कितना? a + 28, a + 28। तो फाइनली यहाँ से देखिए, तो एक काम कीजिए, इसको लेकर इधर आइए, या एक काम कीजिए, a को इधर ही रहने दीजिए, इम्प्लाइड है 37 करेंगे, माइनस करेंगे 28 बराबर क्या भाई? a, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए, तो 37 - 8, 37 की कितना है, सॉरी 9 है ना, कितना है भाई यहाँ पे? जैसे कि 9, अच्छा 32 है, सॉरी 32 है ना, 9 दूना 18 आया था ना, तो 32 है भाई, कितना है? 32 है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना 32 में 8 करेंगे तो कितना है? 4 आएगा, ये बराबर कितना है? चलिए भाई चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे भाई, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो या यह लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? तो चले चलते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?